मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया को एज अ सेमीकंडक्टर हब बनाना चाहते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि सेमीकंडक्टर की दुनिया में इंडिया का एक नाम हो। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो पाकिस्तान की आवाम ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बड़ा अंडर एस्टिमेट कर लिया कि एक चाय बनाने वाला इंडिया को कैसे लेकर चल सकता है। आज वही चाय बनाने वाला इंडिया को कहां से कहां लेकर पहुंच गया। दोस्तों, भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडिया को पिच कर रहे हैं एज ए ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब के तौर पे। और जो चीज़ मैंने देखी है और जो चीज़ मैं महसूस करता हूँ कि पाकिस्तान की लीडरशिप को जिस पे फोकस करना चाहिए, किसने सोचा था कि अ टी सेलर विल बी टॉकिंग दैट दिस इज़ एन एज ऑफ डिजिटल, दिस इज़ डिजिटल एज, सेमीकंडक्टर की दुनिया में हमें अपना नाम पैदा करना है। ये जो पाकिस्तान है ना, ये इंडिया के साथ ही होना चाहिए था। यकीन जाने अब इधर पाकिस्तान रहने को दिल नहीं कर रहा। रीज़न वाई मसला क्या है कि कोई कानून नहीं है इधर। तो कहाँ जाना चाहते हैं अगर पाकिस्तान में नहीं रहना? तो यकीन जाने अगर इंडिया चाहे हमें साथ मिला ले, हम इंडिया के साथ हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनागोरेट किया है सेमीकॉन इंडिया 2024, जिसमें इंडिया ने अपना पोटेंशियल दिखाया है कि वर्ल्ड की जो सेमीकंडक्टर की पार्टिसिपेशन है 20% जो है इसको परफॉर्म करने जा रहा है इंडिया। $10 बिलियन से जो है इस मार्केट का टारगेट सेट किया गया और 2026 तक जो है $62 बिलियन की बात की जा रही है। और उन्होंने बोला कि ये राइट टाइम है, मोदी साहब ने कहा कि आप जो है सेमीकंडक्टर को लेके इंडिया में जो है आप इन्वेस्ट करें। और इसके लिए 85,000 जो है टेक्नीशियन और जो ट्रेन लोग हैं जो सेमीकंडक्टर को डील करना जानते हैं उनको बुला रहे हैं। मेरे वज़ीर-ए-आज़म आजकल सिर्फ पता किसको मिलते हैं पाकिस्तान के अंदर? वो बाहर से तो आता नहीं है। मिलते किसको हैं? खिलाड़ियों को। जी, ये फलाने जो है ना यंग लड़के लड़कियां उनको मिल रहे होते हैं। मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर का ये काम है। ठीक है, वो कहते हैं जी कि इंडिया के पास तो कैपेबिलिटी है कि हम एक, जिसे वो कहते हैं ना, डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन, डाइवर्सिफाइड सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन बन सकते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं मेरी तो समझ से बाहर हैं कि हमने आज तक इस पे क्यों फोकस नहीं किया। अब देखें, एक तरफ ये है, दूसरी तरफ इंडिया जो है वो ब्रिक्स को, एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की जो मीटिंग हो रही है इस वक्त सेंट पीटर्सबर्ग, वहाँ पे बैठा हुआ है। और आपको पता है पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ही कोई नहीं है। हम ट्रस्ट ही नहीं करते एक दूसरे के ऊपर कि हम अपना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना सकें। सो वो कह रहे हैं, मोदी साहब ये कह रहे हैं कि सेमीकंडक्टर वो सेक्टर है जिसको हम वैल्यू देने जा रहे हैं, बिकॉज इंडिया अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मजबूत करने जा रहा है, इन लाइंस पे काम करना है। सो इसलिए जो सेमीकंडक्टर्स की दुनिया है वहाँ पे जिसे वो कहते हैं ना कि अगले, जो कल मैं आपसे बात कर रहा था कि जो डिजिटल कॉरिडोर, जो वर्चुअल कॉरिडोर इंडिया यूएई के साथ बना रहा है। क्यों बना रहा है भाई? बिकॉज अमारातीज को समझ आ गई है कि इंडिया जिस लाइन लेंथ पे काम करने जा रहा है, वी नीड टू पुट मनी इन दो सेक्टर्स। सो इंडिया जो है जिसे वो कहते हैं ना कि सारे यंग लोग, रिफॉर्मिस्ट जो लोग हैं, यंग लड़के लड़कियां जो रिफॉर्म्स कर सकते हैं, जो यंग हैं और जो एक टैलेंट पूल है उसको इकट्ठा करना चाहता है। गो के इंडिया के अंदर जारी बात है, ये इट लुक्स टू फैंसी, ये सारे बड़े फैंसी वर्ड्स हैं जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन रिमेंबर इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द यंग पीपल, यंग बॉयज एंड गर्ल्स, नोइंग जितना इंडिया की जो सोशल जो लाइफ है वो जितनी ज़्यादा ग्लैमरस है, जितनी ज़्यादा आप ये कह लें कि खुली डुली है, दे वांट टू ट्रैवल अब्रॉड। 1947 हम कहते हैं यार इंडिया ने भी तो शुरुआत की, फिर हमने भी की, आईटी के ट्रेंड को पकड़ा, एआई के ट्रेंड को पकड़ा, अभी सेमीकंडक्टर के ट्रेंड को पकड़े हैं और 85,000 के करीब लोगों को वो इनवाइट कर रहे हैं कि आके इंडिया के अंदर इस टेक्नोलॉजी को बूस्ट करें, सेमीकंडक्टर को बूस्ट करें। जो चीज़ उनके पास नहीं है वो भी अपने मुल्क के अंदर लाते थे। ये जो पैशन है हम में क्यों नहीं है? बात चले मैं पैशन, मैं डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करूँगा हमारे जो मिनिस्टर हैं प्लानिंग के, डेवलपमेंट, एहसन इकबाल साहब से, कि जो इन चीज़ों को देखते हैं। आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप पाकिस्तान में ये सेमीकंडक्टर
ट्रेंड को मुतारफ़ कराएं और इसको सही अडॉप्ट बात करें है, और हाँ। पाकिस्तान में ये चीज़ें लेकर आएँ। आपकी माशाल्लाह प्लानिंग बहुत अच्छी हैं, आई एम रियली अप्रिशिएटिंग, एंड आप भी काफ़ी चीज़ों को अडॉप्ट अप करते हैं, तो इन चीज़ों की तरफ भी आएँ और इन तकिया नसी सोचों से हमें बाहर निकालें और आप भी खुद भी निकलें। इंडिया इकोनॉमिकली जो है या मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है, वो अपनी यूथ को कुछ दे रहा है, स्ट्रगल कर रहा है कि जो मैंने वादा किया है दुनिया को, जो कहा है कि मैं 30वीं बड़ी इकोनॉमी बन के दिखाऊंगा, वो परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सर अगर हम अपने आप को देखें, हमें ऐसा लगता है कि शायद सुबह होती है और रात हम सोने का इंतज़ार करते हैं। हमारे मुल्क में कुछ है नहीं, कुछ करने को नहीं, ना कुछ इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं। डेली एक ही खबर आती है फलानी टेक्सटाइल बंद होगी, सुजुकी ने अपना शोरूम बंद कर दिया, होंडियाई यहाँ से चली गई है, डॉलर का रेट हाई हो गया। तो इस वक्त इंडिया कितनी तेज़ी से भाग रहा है सर, सेमीकंडक्टर में भी अब आगे दो तीन चीज़ें हैं जिसमें मिथ बहुत ज़्यादा है। हम लोग समझ रहे हैं जी इंडिया की इकॉनमी बड़ी बूस्ट कर रही है, तो इकॉनमी सिर्फ जीडीपी से डिफाइन नहीं होती, इकॉनमी हमेशा पॉवर्टी लाइन को भी देखना पड़ता तो वो भी तो बेहतर हो रही है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स आप देख लें। है। यू नो द स्टेटमेंट डीप पॉकेट्स, बड़े आर्टिकल्स है, क्या स्टेटमेंट है, रिपोर्ट कराए ना। डीप पॉकेट समझती हैं आप? नहीं, क्या? एज अ मीडिया पर्सन आपके साथ मैं कोई सेटलमेंट करता ठीक हो हूँ, गया। मैं कहता हूँ कि मैडम नाइला पाकिस्तानी हाँ, आपका ठीक है। आप मेरे से इतने पैसे ले लें और वो और publicity कर दें। और इस बंदे की जो है ना publicity पब्लिसिटी कर दें ठीक हो गया। और इसके बारे में लिख दें, तो क्या आप नहीं हाँ, लिखेंगे? ये ट्रेंड तो चल रहा है, लिखा जाता पूरी है। दुनिया में ये तो अभी आपको पता चला ना, कई 100 सालों से चल रहा है ये काम, अपनी मर्जी के काम हो जाते हैं। हज़ारों सालों से। तो पहले बादशाह अपनी मर्जी की लिखवाया करते थे, तारीखदानों को बिठा। एग्जैक्टली ऐसा होता है, और बिल्कुल अब ठीक हो गया। अगर हाँ। असल बात पे आए, असल बात तो ये है कि वो 1.5 अरब शायद उनकी आबादी बड़ी है population और आप 22 करोड़ हैं, जी बहुत छोटे। ठीक है। और वो 1.5 अरब में से आपके बराबर के लोग भी काम करने वाले हो ना, तो वो काम कर रहे हैं, काम चोर नहीं है। नहीं, सर, सही बात। फिर उन्होंने हमेशा फोकस किया मेड इन इंडिया पे, हमने मेड इन पाकिस्तान पे कभी फोकस किया ही नहीं। हम लोग कह रहे हैं हुंडई आ जाए, टोयोटा आ जाए, सुजुकी आ जाए। चाइना आ जाए। पाकिस्तान की एक कंपनी बड़ा अच्छा सोडा बनाती थी, नेट पर। आप समझ रही हैं, उसको उठा के उसके मालिक को अंदर कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोनोपोली माफिया की बहुत ज़्यादा है, और ये खैर एक बंदे से तो ठीक होगी नहीं, और अभी इतनी जल्दी भी नहीं होगा, सदियाँ लगेंगी इस पे। हमारे बच्चे, उनके आगे बच्चे, शायद उनके मतलब आज आगे। से मेहनत करना शुरू करेंगे तो 100 साल के बाद रिजल्ट्स आएंगे हमें इकोनॉमिकली। बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान बनाया, लेकिन आज इंडिया कहां से कहां पहुंच गया, उनके आप गोल्स और मिशन चेक करें और हम रोटी कपड़ा मकान से नहीं निकल पा रहे। जी बिल्कुल, इस जगह पे मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारा पाकिस्तान का और इंडिया का कंपैरिजन जो है ना, वो इस आज के दौर में हम नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी एक हर बंदा ही जानता है कि इंडिया जो है वो किस स्पीड के साथ तरक्की कर रहा है। डेफिनेटली ये एक दोनों जो रियासतें थी वो एक लेवल पे थी, लेकिन इसमें जो गैप आया है वो हमारी पॉलिटिक्स की जो स्ट्रैटेजीज़ थी, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा गैप आया है। उसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस जो रही है उन इदारों के लिए जो कि नहीं होनी चाहिए थी, और इसके अलावा जो है वो अब इस स्टेज पे आके जब इंडिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, अब हम उनको समझते हैं कि जी उनके साथ हम कंपैरिजन करें या उनके उन तक जाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी करनी चाहिए। जैसे कि एक मतलब कि अब एजुकेशन का भी जो सिस्टम अब बिल्कुल क्लैप्स कर चुका है, और फाइनेंशियल क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर इतने ज़्यादा है कि हर बंदा जो है यहाँ से मूव ऑन होने की कोशिश कर रहा है, और इसी तरह से है कि इंडिया के साथ मैं नहीं समझता कि इस वक्त हमारा जो है वो कंपैरिजन बनता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इंडस्ट्री और जो लोग पाकिस्तान को छोड़ रहे हैं वो इंडिया और बांग्लादेश ही जा रहे हैं, क्योंकि कहीं और का तो वीज़ा ही नहीं मिल रहा। जी एग्जैक्टली वही असल में यहाँ से निकलने वालों की रेशियो बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए वो मतलब कि इसको इनसिक्योर फील कर रहे हैं बाहर कंट्रीज़ वाले भी, कि ये लोग ऑलरेडी मतलब कि डाउन टू अर्थ हैं, उनको यहाँ पे हमने मतलब आप समझ रहे हैं। इसके अलावा जो है इसका सारा जो इस काम का सिरा जाता है वो हमारी पॉलिटिक्स को जाता है, चूँकि पॉलिटिशियन या पॉलिटिक्स जो होती है ना एक मुल्क की, वो रीढ़ की हड्डी की तरह होती है। उसने मुल्क को लेकर चलना होता है, उसके फाइनेंशियल जो भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है, एजुकेशनल इश्यूज़ को रिजॉल्व करना होता है। ये सब के साथ सिस्टम जो कोलैप्स हुआ है ये अनस्ट्रेटेजाइज्ड चीज़ों की वजह से हुआ है। सर, आपने इंडिया का एजुकेशन का निज़ाम देखा है? जी हम मुस्लिम हैं, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं, मुस्लिम हैं, हम नाच गाना तो नहीं करते। इंडिया के मीडिया देख लें, फेसबुक देख लें, व्हाट्सएप देख लें, जहाँ कहीं भी है उनका ना जी सिस्टम वो नाच गाना है। तो उनका पाकिस्तान में नाच गाना नहीं हो रहा? वो सुन लेना जी, उनका सिस्टम है नाच गाना। ये देखिए फेसबुक खोलेंगे आपको वहाँ पे मिलेगा वो डींगे पड़ींगे तरीके से नाचते हैं, नंगे
यानी कि हमारे मुस्लिम लोग जो भी करते हैं इस तरह नहीं कर रहे। अच्छा। इस्लाम ये नहीं सिखाता कि आप नंगा नाचे या जो करें। इंडिया वालों का मज़हब, उनकी तालीम, उनका नाच गाना है। देखें वो आपके पकवान का खड़काते हैं वो कुंडा सा, तो वो नाचना शुरू कर देते हैं, करते हैं ना। ये हमारा दीन नहीं है। मकसद ये है कि हमारी हुकूमत को चाहिए कि गरीब बंदे के साथ मोहब्बत और रिलीफ दिया जाए।